धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आपका पिता इस आराधना के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया है। आपने हम सबको जोड़ा परमेश्वर, हमें अपने समीप आने दिया पिता। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। जब आराधना से करके परमेश्वर आपकी निकटता में आ गए हैं, चाहते हैं प्रभु आप हमसे बात करें, हमें सिखाएं जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु। संपूर्ण नियंत्रण ले हर एक बात पर, हर एक जन पर परमेश्वर। सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप दे और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक अद्भुत बात सीखने पर हैं। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं कि आप एक कुछ अद्भुत बातों को आज की शाम सीखने पर हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को दिखा सकते हैं और इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि परमेश्वर आपको आज की शाम में अद्भुत बातों को सिखाने पर हैं। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसकी फर्स्ट 4 वर्सेस। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय, उसकी फर्स्ट 4 वर्सेस, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। प्रियो, आज की इस शाम में प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। इससे पहले कि प्रभु कुछ सिखाए, मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ। हम में से कितने हैं जो ये चाहते हैं कि प्रभु उन्हें इस्तेमाल करें? प्रभु उन्हें इस्तेमाल करें आत्माओं को जीतने के लिए, प्रभु उन्हें इस्तेमाल करें अपनी सेवा के लिए। जो लोग ये चाहते हैं उनके लिए ये आज का वचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं निश्चय जानती हूँ कि आप में से हर एक जन ये चाहता है कि प्रभु हमें इस्तेमाल करें उसकी सेवकाई के लिए, उसकी लोगों को जीतने के लिए जो अभी अंधकार में पाए जाते हैं। हमने इस बात को जो हमने इन 4 वर्सेस में पढ़ी कई बार पढ़ा है और ऊपर से जो इसका टाइटल है वो लिखा है पवित्र आत्मा का उतरना। यहाँ लिखा है कि जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और फिर जब वो एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी और सनसनाहट का शब्द हुआ और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और वे सब पवित्र आत्मा से भर दिए गए और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु इससे पहले कि हमें वो इस्तेमाल करें, इससे पहले कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें, प्रभु का एक तरीका है काम करने का और वो तरीका ये है कि प्रभु सर्वप्रथम हमें भरते हैं ताकि हम दूसरों को भर सकें। हालेलुया। अगर मैं खुद में खाली हूँ, अगर मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरी गई हूँ तो मैं किसी और को नहीं भर सकती। जब मैं वचन दूंगी तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रभु ने मुझे भरा है तभी मैं किसी को सिखा सकती हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है कि सब लोग जो स्थान पर थे पेंतकुस्त के दिन में आत्मा से भर दिए गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मैं प्रभु से पूछने लगी, प्रभु एक अन्य भाषा तो वो है जो हम सब जानते हैं ना, डिफरेंट टंग्स में हम बोलते हैं और उन्हें कुछ ही लोग समझ पाते हैं। सिर्फ वो समझ पाता है जो उसे बोलता है या फिर कोई और जो उसे इंटरप्रेट कर सकता है या फिर वो स्वयं अगर वो उसे इंटरप्रेट कर सकता है तो यानी कि उसको बता सकता है कि वो क्या बोल रहे हैं। पर प्रभु ने एक अद्भुत बात सिखाई। प्रभु ने सिखाया कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आते हैं, सर्वप्रथम काम, इससे पहले कि हम सेवकाई करें, सर्वप्रथम काम ये होता है कि वो हमारे जीवन को बदलते हैं, वो हमारे शब्दों को बदल देते हैं, वो हमारी भाषा को, हमारी बोली को बदल देते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा आए तब वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और अन्य भाषा यहाँ सिखाता है वो ऐसी भाषा बोलने लगे जो उन्होंने पहले नहीं बोली थी, वो भाषा डिफरेंट थी। हालेलुया।
ऐसे ही होता है जब पवित्र आत्मा से हम भर दिए जाते हैं, तब हमारा बोलना, हमारा चलना फिरना, हमारी सोच विचार, हर एक चीज़ बदल जाती है। और यहाँ सबसे खूबसूरत बात लिखी कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। आपको मालूम, इससे पहले कि हम दूसरों को बदलें, ज़रूरी है कि हम बदलें। और जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा ने सर्वप्रथम काम ये किया कि सबकी ज़ुबानें छू ली गई। हालेलुया। पता है, ज़ुबान से ही सब कुछ करते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमने कई बार इस बात को सुना है कि इस जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों की ताकत है, दोनों की शक्ति है। और जब हम वचन प्रचार करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी चीज़ का। इसके ज़ुबान के बिना हम प्रचार कर ही नहीं सकते। लेकिन इससे पहले कि हम प्रचार करें, इससे पहले कि हम लोगों के जीवनों को बदलें, प्रभु चाहते हैं कि हमारा स्वयं का जीवन बदले। इसलिए प्रभु ने सबसे पहले उन चेलों की, है ना, उन लोगों की जीवों को छूकर पवित्र किया, उन्हें अन्य अन्य भाषा का वरदान दिया। अन्य अन्य भाषा का मतलब है कि उनकी बोलने का तरीका बदल गया। जैसे वो पहले बोला करते थे, वो वैसे नहीं बोल रहे। अगर हम इसको भेद की रीति पर देखें तो ऐसे ही तो हुआ है। जैसे वो पहले बोला करते थे, जिस भाषा का प्रयोग वो पहले किया करते थे, वो बदल गई। और जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे ऊपर आते हैं, तब भी यही होता है। हम जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं वो बदलने लगता है। हो सकता है पहले बहुत क्रोध करते हो, क्रोध में बहुत सारे गंदे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, पर जब पवित्र आत्मा भीतर आ जाते हैं ना, तो वो सारे शब्द धीमे धीमे करके बदलने लगते हैं, है ना। अभी तक बहुत सारी गलत बातों को बोल रहे थे, हो सकता था गालियाँ दे रहे थे, बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जिनसे लोगों को चुभन हो सकती थी। पर जब होली स्पिरिट हमें छू लेते हैं, तब वो हमें बोलने की सामर्थ्य देते हैं, हमारी शब्दों को बदल देते हैं। हमारी शब्द पहले के जैसे नहीं रहते, हमारी बोली पहले के जैसे नहीं रहती। हमें डिफरेंट भाषा में हम बोलने लगते हैं। पता है वो डिफरेंट भाषा क्या है? वो भाषा ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो भाषा क्या है? परमेश्वर का वचन। अब तक संसारिक रीति पर बात करते थे, अब तक हर एक चीज़ में बोलते थे नहीं नहीं कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। पर पता है जब पवित्र आत्मा भीतर आ जाते हैं, तब हम क्या बोलने लगते हैं? सब कुछ प्रभु करेंगे, है ना। प्रभु परिस्थितियों को बदलेंगे, प्रभु चंगाई देंगे, प्रभु जॉब देंगे, प्रभु सारी चीज़ों को पूरी करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे तो होता है। इससे पहले जब तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, सारी नेगेटिव बातें बोलते थे कि हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, हम नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास और चीज़ें नहीं हैं। पर जब पवित्र आत्मा भीतर आ जाते हैं तो हमारे शब्द बदलने लगते हैं, हम अलग भाषा का उपयोग करने लगते हैं, और वो भाषा पवित्र आत्मा हमें देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भर दिए जाते हैं। हम सारी नेगेटिव सिचुएशंस के लिए पॉजिटिव बातों को कहने लगते हैं। जो रूड बिहेवियर था वो अच्छे बिहेवियर में बदलने लगता है। महसूस किया है ना? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवनों में ऐसा महसूस किया होगा। वो पहले बहुत क्रोधित हुआ करते थे, पहले बहुत सारी बुरी बातों को बोलते थे गुस्से में आकर, पर जब से पवित्र आत्मा ने उनको छू लिया, तब से पवित्र आत्मा ने उन्हें भर दिया, तब से उनके शब्द बदल गए, है ना। अब वो इतनी जल्दी क्रोधित नहीं होते, अब वो इतनी जल्दी क्रोध से भरकर उल्टा सीधा नहीं बोलते, बुरी बातों को नहीं बोलते। पवित्र आत्मा आपके ऊपर जब ठहर जाता है, जब वो आपको भर देता है, तब आपका जीवन पहले के समान नहीं रहता। हालेलुया। आप वो करने लगते हैं जो पवित्र आत्मा को भाता है, आप वो उत्तर देने लगते हैं जो पवित्र आत्मा आपको सिखाते हैं। क्या लिखा है वचन में? कि तुम्हें जो कुछ बोलना होगा तुम्हें उसी घड़ी बता दिया जाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें बता देंगे। हालेलुया। ऐसे लिखा है ना। पर पता है होगा कैसे? आज प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, ये होगा कैसे? वचन में तो लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको जो कुछ बोलना होगा उस समय बता देंगे, पर क्या हम सुनने के लिए तैयार होंगे उस समय जब पवित्र आत्मा बोल रहे होंगे? आप सोच कर देखिए, जब आपको कोई परेशानी आती है तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? आप अपने घर वालों के पास जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वही लोग हैं जो आपके साथ हर समय रहते हैं, ईजिली एक्सेसिबल है ना। सबसे आसान तरीके से आप उनके पास ही जा सकते हैं, उनसे ही सबसे पहले हेल्प मांग सकते हैं। जब कोई परेशानी आती है, कुछ ऐसी तकलीफ आती है, सबसे पहले आप उनके पास ही दौड़ते हैं, क्योंकि आप उनके साथ कांस्टेंट टच में हैं, आपका उनके साथ एक व्यवहार बना हुआ है। आप सबसे पहले उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं।
इसलिए वो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में आपको क्या बोलना है ना। पवित्र आत्मा के साथ भी सेम ही है। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें बताएं कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या बोलना है, तो पवित्र आत्मा बताएंगे। पर ज़रूरी हमारे लिए कि हम कितना उसको सुन रहे हैं, हम कितनी उसके साथ संगति कर रहे हैं। अगर हम उसके साथ संगति नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसकी आवाज़ को सुनना। वो बोल भी रहे होंगे तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी संगति नहीं है ना। आप सोच कर देखिए, अगर होली स्पिरिट यहाँ खड़े हुए हैं और मैं उनको ना सुनूं, मैं उनके ऊपर ध्यान ही ना लगाऊं, मैं बाकी सारे लोगों से बात करती रहूं, मैं उनकी सुनती रहूं, उनके सारे एडवाइजेस को मानती रहूं, पर जो होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं मैं उनको ऐसे मान लूं कि वो शायद यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या मैं सुन पाऊंगी जो सही है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं? नहीं सुन पाऊंगी ना। ऐसे ही है, अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें भर दे, हम उनकी बातों को सुनकर बुद्धिमान हो जाएं, जो वो हमसे चाहते हैं कि हम करें, हम वो कर नहीं पाएँ, वो तभी होगा जब हमारा संबंध उसके साथ होगा, तभी हम उन बातों को बोल नहीं पाएंगे। हालेलुया। जब घर में लोग होते हैं, हम उनके पास इसलिए सबसे पहले जा पाते हैं क्योंकि हम उनके साथ हैं। पर अगर हम बाहर वालों की बात करें, कोई परेशानी आती है तो हम बाहर वालों के पास इतनी आसानी से नहीं जाते, क्योंकि हमें मालूम होता है कि उनके साथ हमारा उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, हम इतने ज़्यादा उनके करीब नहीं हैं, इसलिए हम उनसे ज़्यादा एडवाइजेस भी नहीं लेते हैं ना। हम जिन लोगों के करीब होते हैं हम उनसे ही पूछते हैं। और जब पवित्र आत्मा आपके साथ होंगे, जब आप उनको सुनने के लिए तैयार रहेंगे, जब आप उसके साथ एक अच्छे संबंध में आएंगे, तभी आप उसको सुन पाएंगे। हालेलुया। पता है कई बार मेरे साथ क्या होता है, हो सकता है आपको ये बहुत फनी लगे, हो सकता है आपको लगे कि अरे ये कितनी छोटी सी बात है, पर जब मैं कई बार वॉशरूम से आ रही होती हूँ तो जो मेरा वॉशरूम का गेट है वो स्लाइडिंग वाला गेट है, और उस स्लाइड वाले गेट के पीछे लाइट्स के बटन है, तो जब मैं जो स्विच है वो पीछे है, तो कई बार मैं ऑन तो कर देती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं उसे ऑफ करना भूल जाती हूँ। या ये समझ लीजिए कि कई बार लगता है कि कौन दोबारा से गेट को दोबारा खोले और फिर उसको बंद करे और फिर बैकवर्ड करे उसको, तो मैं छोड़ के और थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती हूँ। जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे होते हैं, होली स्पिरिट कह रहे होते हैं वापस जा, बंद करके आ लाइट को, वापस जा, बंद करके आ लाइट को, तो मैं मुड़ जाती हूँ। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी होती, बहुत लंबा वरांडा है, बहुत लंबा, मैं आधा क्रॉस कर चुकी होती हूँ, लेकिन फिर भी जब वो आवाज़ तेज़ आ रही होती है तो मैं दोबारा टर्न होकर जाती हूँ कि नहीं, बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे मालूम है होली स्पिरिट बोल रहे हैं कि बंद करके आ। अगर मैं एक बार नहीं सुनूंगी और फिर 2-3 बार भी नहीं सुनूंगी, कई बार जब होली स्पिरिट बोलते रहेंगे और मैं कॉन्स्टेंटली इग्नोर करती रहूँगी, बार बार उनकी बात को अनसुना करूँगी, तो पता है वो भी बोलना बंद कर देंगे, कहेंगे सुनती तो है ही नहीं मेरी बात, है ना, सुनता तो है ही नहीं मेरी बात, मैं बोलूँ ही क्यों, है ना। ऐसे ही तो होता है कई बार जब हम किसी व्यक्ति को समझा रहे होते हैं, हम किसी बातों को लेकर समझा रहे होते हैं, तो हम उससे एक लिमिट तक बोलते हैं ना, एक समय है हमारा, एक टाइम है कि हाँ ठीक है इतनी बार हमने इसको समझा दिया, लेकिन जब हम थक जाते हैं तो हम भी सोच लेते हैं अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं समझाएंगे इसे, इसको समझाना बेकार है, होता है ना। इससे कई बार होता है जब हम थक जाते हैं, हम एक व्यक्ति को बार बार उस बात को कह रहे हैं, हर कुछ दिन में कह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति मान ही नहीं रहा या मान ही नहीं रही, तो हम फिर एक डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है जब उस व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ता तो हम बोले ही क्यों। पता है सेम होली स्पिरिट के साथ है, जब आप उसकी आवाज़ को बार बार इग्नोर करेंगे, पता है वो भी फिर आपको बोलना बंद कर देंगे। दोबारा वो तभी बोलेंगे जब आप उसके पास आके कहेंगे कि पवित्र आत्मा जी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बोलें, आप मुझे सिखाएं, इससे पहले कि मैं दूसरों को सिखाऊं आप मुझे सिखाएं। हालेलुया। समझ रहे हैं ना बात को। ऐसे ही होगा जब आप पवित्र आत्मा से भर दिए जाएंगे, आपको मालूम होगा आपको क्या करना है, कितना करना है, कितना बोलना है, कहाँ पर बोलना है। अभी कुछ दिन पहले हम एक मैरिज में गए, मेरी फ्रेंड की मौसी की मैरिज थी, मैं और मेरे 2 भाई मेरे साथ गए, और जब हम वहाँ गए तो वहाँ डीजे पर सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे और ब्राइड की एंट्री हो रही थी। तो जब एंट्री हो रही थी बहुत सारे सॉन्ग्स बज रहे थे, और वो सारे सॉन्ग्स वो थे जो जब मैं प्रभु में नहीं थी वो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हुआ करते थे। और वो जो मेरी फ्रेंड्स थी वो मुझे बार बार इशारा करके बोलने लगी आ जल्दी से आ, डांस करेंगे। मैं आपको सच बताऊं, ऐसा नहीं है कि हम डांस नहीं करते, हम कभी कभी करते हैं, हर एक चीज़ का समय है। पर उस दिन मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, ना ही मेरे को
समझ में आ रहा था कि ये सॉन्ग्स मतलब मेरे वो जो सॉन्ग्स वहाँ प्ले हो रहे थे मुझे वो बिल्कुल भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। मैं बिल्कुल शांत थी अंदर से, मेरा कदम आगे ही नहीं बढ़े। वो इतनी बार बुलाती रही पर मैं वहीं खड़ी रही और मैं सोचने लगी, होली स्पिरिट ये क्या हुआ? मेरे दोस्त हैं वो शायद नाराज़ भी हो जाएं, पर मैं खड़ी रही, मैं नहीं गई। और फिर दोस्त अच्छे हैं, खैर वो लोग बुरा नहीं माने उस बात का। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ अच्छे दोस्तों के लिए। पर मैं बाद में आके घर में सोचने लगी कि होली स्पिरिट ऐसे ही हैं, वो इतने ही अद्भुत हैं। जब आप उसके साथ चलना सीख जाते हैं, जब आप उससे भरे रहते हैं, पता है संसार की चीज़ें, संसार की बातें आप पे असर नहीं डाल पाती। हालेलुया। क्योंकि वो उस स्थान पर डांस करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, कोई मेरे रिलेटिव की मैरिज नहीं हो रही थी, है ना। इसलिए शायद पवित्र आत्मा ने मुझे अलाउ ही नहीं किया कि मैं जाके डांस करूं। मैं बिल्कुल नम हो गई उस टाइम पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं आगे भी नहीं बढ़ रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं बस खड़ी हो गई और बस मैं उन लोगों को देखती रही। मैंने कहा हाँ ठीक है, डांस करते रहो। फिर मैं होली स्पिरिट से कहने लगी, होली स्पिरिट आप कितने प्यारे हैं, है ना। आप जानते थे कि मुझे वहाँ डांस नहीं करना चाहिए, इसलिए आपने मेरे मन को ऐसा कर दिया कि मैं ना करूं। पर पता है क्यों कर पाए होली स्पिरिट ऐसा? वो मेरे भीतर उस काम को क्यों कर पाए उस वक्त में? क्योंकि मैंने भी उनको अलाउ कर रखा है कि यस होली स्पिरिट आप आइए, आप काम करिए। पर अगर मैंने उन्हें अलाउ ही नहीं कर रखा हो, मैंने उन्हें इन्वाइट नहीं कर रखा हो अपनी लाइफ में, तो पता है फिर मैं वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। पर अगर मैंने इन्वाइट कर रखा है तो उन्होंने मेरे मन पर अपना कंट्रोल ले रखा है। समझ रहे हैं ना। जब होली स्पिरिट मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, तो वो मेरे मन के अंदर है। वो मेरे मन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो मेरे मन को ऐसा कर सकते हैं कि मुझे किस स्थान पर जाकर डांस करना है या नहीं, मुझे किस स्थान पर क्या बातें बोलनी है या नहीं। हालेलुया। चाहे घर में कितना भी शोर क्यों नहीं हो रहा हो, आप शांत रह पाएंगे जब आपके भीतर होली स्पिरिट होंगे। चाहे कहीं पर कैसी भी लड़ाई झगड़े क्यों नहीं हो रहे हों, आप शांत रह पाएंगे जब पवित्र आत्मा आपके भीतर होंगे, क्योंकि आपका उनके साथ संबंध होगा। तो पहली चीज़, इससे पहले कि हम दूसरों को बदलें, इससे पहले कि हम प्रचार करें, ज़रूरी है कि प्रभु पवित्र आत्मा हमें बदले। हालेलुया। तो पहली चीज़ क्या हुई है? प्रभु ने जब पवित्र आत्मा भेजा, परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा भेजा, उन लोगों की भाषाएं बदल गई। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अर्थात वो भाषा बोलने लगे जो परमेश्वर चाहते थे कि वो बोले। दूसरी बात जो हम सीखेंगे, मेरे साथ पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 5 से लेके 8 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? जब हम इसके 6th वर्स को पढ़ते थे, पता है खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है जब ये शब्द हुआ, अर्थात जब वो लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, तब एक बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को वही सुनाई देता था, वही बातें वो सुन पा रहे थे जो उनकी लैंग्वेज में हो। और 11th वर्स में एक और खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। जब लोग पवित्र आत्मा से भर दिए गए, जब वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे, एक खूबसूरत बात है, पता है भीड़ लग गई स्वयं। उन लोगों ने नहीं बुलाया था उस भीड़ को, पर उनकी इस डिफरेंट टंग्स को सुनकर लोगों की भीड़ स्वयं आ गई। हालेलुया। जो लोग प्रचार करना चाहते हैं, जो लोग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात अद्भुत है। पता है जब आप चेंज हो जाएंगे, जब आप अन्य भाषाएं बोलने लगेंगे, जब आपके जीवन से दिखेगा कि हाँ ये व्यक्ति बदल गया, इसकी बोली, इसकी भाषा पहले जैसी नहीं रह गई है, तब पता है प्रभु स्वयं से ढेर सारी भीड़ को आपके पास भेज देंगे। हालेलुया। फिर आपको जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको भीड़ को इकट्ठा करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा
आप बदल दिए जाएंगे। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मेहनत कर रहे होंगे, आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताने में मेहनत कर रहे होंगे। और जब आप पवित्र आत्मा के साथ मेहनत करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, आपकी भाषा बदलती जाएगी दिन प्रतिदिन और भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाएगी। हालेलुया। तब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर स्वयं जब देखेंगे कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से के द्वारा बदल रहा है, उसकी आवाज़ को सुन रहा है, वो कर रहा है जो पवित्र आत्मा इसे रोज़ कहते हैं करने के लिए, तब परमेश्वर स्वयं से भीड़ को आपके पास लाना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। और तब आपकी जो ये इच्छा है ना कि आप प्रचार करें, जो आपकी ये इच्छा है कि आप परमेश्वर के काम को करें, वो आसान हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना इस बात को? जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आ जाएंगे, पहले वो आपको चेंज करेंगे, फिर जब वो आप चेंज हो जाएंगे, जब आप धीमे धीमे उसकी बातों को सुनने लगेंगे, उसके साथ चलने लगेंगे, तब पता है भीड़ इकट्ठी हो जाएगी अपने आप। जब वो देखेंगे ना कि ये व्यक्ति पहले के समान नहीं रहा है, पहले ये गलत बातों को बोलता था, पहले नेगेटिव बातों को बोलता था, पहले ऐसी बातों को बोलता था जो चुभती थी लोगों को, इसका जीवन पहले बेकार था, बुरा था, पर अभी ये बदला जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, पता है उनके भीतर क्यूरियोसिटी आएगी। वो सोचेंगे ये बदल कैसे रहा है ना? इसलिए वो इकट्ठा हो जाएंगे। जब आप अन्य अन्य भाषा में बात करने लगेंगे, जब आपका तरीका बदल जाएगा, और फिर लोग इकट्ठा होकर ये जानना चाहेंगे, और आपके पास मौका होगा तब कि आप उनको बताने पाएं। हालेलुया। और दूसरी बात जो और भी अद्भुत है, यहाँ लिखा है कि वो सब अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे, और जब ये भीड़ इकट्ठी हुई सुनने के लिए, पता है वो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से थे। यहाँ लिखा है वो कोई आसिया का था, कोई यहूदिया का था, कई और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जब इन वर्सेस को पढ़ते हैं। पर पता है लिखा है कि सबको उनकी ही भाषा सुनाई दे रही थी। और पता उनकी भाषा में उन्हें क्या सुनाई दे रहा था? जब 11वें वर्स को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है? अन्य अन्य भाषा में बोल रहे हैं ना, जो वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, वह वो लोग सब अलग अलग शहरों के, अलग अलग देशों के हैं, पर पता है उन्हें सुनाई एक ही भाषा दे रही है, और वो भाषा दे रही है जो वो स्वयं बोलते थे, जो वो समझते थे स्वयं। और उन भाषा को जिसको वो समझते थे, उसके द्वारा पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का प्रचार करवा रहे हैं। हालेलुया। जब पता है आपके भीतर अन्य अन्य भाषा का वरदान आ जाएगा, जब परमेश्वर आपको होली स्पिरिट से भर देंगे, और जब भीड़ आपके सामने इकट्ठी होगी, तब मैटर नहीं करेगा कि वो कौन से रिलीजन से हैं, वो कौन से कास्ट से हैं, उनका क्या रंग है, क्या भाषा बोलते हैं, सबको सिर्फ एक ही भाषा सुनाई देगी, और वो भाषा वो होगी जो पवित्र आत्मा आपको देंगे, और वो भाषा इस बात का प्रचार करेगी कि परमेश्वर ने कितने बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और वो भीड़ बदल दी जाएगी, है ना? यही तो लिखा है। मैं सोचने लगी अंकल प्रभु वो कैसे सुनने पा रहे थे? सब अलग अलग भाषाओं में बोल रहे थे, पर फिर भी वो सुनने पा रहे थे कि ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो सब हमारी ही भाषा में बोल रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर की बातें कर रहे हैं। वो इसलिए ही समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन लोगों को बदल दिया था। और जब पवित्र आत्मा ने उन्हें अन्य अन्य भाषाएं बोलने के लिए दे दी थी, तब सामने जो भीड़ थी वो वही सुन रही थी जो परमेश्वर उन्हें सुनाना चाह रहे थे। वो नहीं सुन रही थी कि जो लोग खुद से बोलना चाह रहे थे, वो सुन रहे थे जो परमेश्वर पवित्र आत्मा लोगों को सुनाना चाहते थे। हालेलुया। एक खूबसूरत बात होगी जब पवित्र आत्मा आपको भर देंगे, जब आप ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे, तब आप वो नहीं बोलेंगे जो आप स्वयं से बोलना चाहते हैं, पर आप वो बोलेंगे जो परमेश्वर आपसे बुलवाना चाहते हैं, और तब लोगों के जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। यही तो हो रहा है ना यहाँ पर। बड़े बड़ी बातें, परमेश्वर के बड़े कामों का प्रचार हो रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, सबको समझ में आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आए थे, कैसे भी रिलीजन से थे, कैसा भी उनका कलर था, कैसे भी बातों से उठकर आए थे, पर वो सुनने पा रहे थे, वो बातें सुनने पा रहे थे जो परमेश्वर उन्हें सुना रहे थे। आपके साथ भी ऐसे ही होगा। जब आप मौका देंगे परमेश्वर को, जब आप पवित्र आत्मा को इन्वाइट करेंगे, तब वो आपके जीवन को बदल देगा। तब आपके पास स्वयं से भीड़ आएगी, और वो जो भीड़ आएगी ना, वो तृप्त होके जाएगी परमेश्वर के वचन से, वो सीख के जाएगी परमेश्वर के बड़े कामों को, वो जान के जाएगी कि परमेश्वर कितना महान है। क्योंकि तब आप नहीं बोल रहे होंगे, तब आपके भीतर से होकर परमेश्वर स्वयं बोल रहे होंगे, आपके भीतर से होकर पवित्र आत्मा स्वयं लोगों से बोल रहे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि वो आपकी भाषा को बदल दे। परमेश्वर इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि वो आपकी
सारी चीज़ों को बदल दें, आपकी सेवकाई को बदल दें, आपके कामों को बदल दें। पर आज क्या हम पवित्र आत्मा की सुनने को तैयार हैं? क्या हम उसे इनवाइट करने को तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो पवित्र आत्मा भी तैयार है आपको भरने के लिए। आपको उसके साथ एक रिलेशन में आने की ज़रूरत है, आपको बस उसे इनवाइट करने की ज़रूरत है। पता है, होली स्पिरिट हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको हर एक चीज़ में डायरेक्ट करें, हर एक चीज़ में आपकी सहायता करें। पर ज़रूरी ये है कि आप कितने तैयार हैं। जब आप तैयार हो जाएंगे तब अद्भुत काम होंगे, तब भीड़ स्वयं से आ जाएगी, तब वचन अपने आप से प्रचार कर दिया जाएगा आपके द्वारा, और तब परमेश्वर अपने लोगों को आपके माध्यम से बदल देंगे। एक और अंतिम बात जो हम सीखेंगे वो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 13 वर्स में लिखी है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। हालेलुया। पता है क्या हो रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अन्य भाषा समझ में आ रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शायद हमारे बारे में ही, हमसे ही बात की जा रही है, वो अपनी ही भाषा सुनने पा रहे हैं। पर पता है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन लोगों को अन्य भाषा बोलते हुए पता है क्या बोल रहे हैं, कि ये तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? जब आप पवित्र आत्मा से भर दिए जाएंगे, जब आप प्रभु के काम करना आरंभ कर देंगे, तब भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप पर उंगलियां उठाएंगे ही उठाएंगे। हालेलुया। प्रभु के ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने सेम लॉर्ड है ना, परमेश्वर ने उन्हीं में से कुछ लोगों को तो उनकी भाषा में, क्योंकि प्रभु उनसे बात करना चाहते थे, उनकी भाषा में उन्हें समझा दिया, उनसे बात कर ली, परमेश्वर ने अपने कामों का बयान कर दिया। पर पता है, वहीं कुछ और भी लोग हैं जिन्हें वो भाषा समझ में नहीं आई, उन्हें लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग। आपके साथ भी ऐसी होगा, जब आप पवित्र आत्मा से भर दिए जाएंगे, कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, उन्हें लगेगा पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, बड़ा प्रभु प्रभु में बन रहा है अपने आप को, है ना, बहुत प्रभु वाली बन रही है। उन्हें तब भी समझ में नहीं आएगा, तब वो यही कहेंगे, जैसे ये लोग कह रहे थे ना कि नई मदिरा के नशे में चूर है, वो भी यही कहेंगे कि पता नहीं क्या है ये लोग, है ना, कैसे हैं ये लोग। ऐसे लोग बने रहेंगे। परमेश्वर ये सिखा रहे हैं, जब आप सेवकाई करेंगे, जब आप लोगों को वचन देंगे, कुछ लोग होंगे ऐसे, चाहे आप कितना भी अच्छा वचन प्रचार करें, चाहे आप पवित्र आत्मा से कितने भी क्यों ना भरे हुए हों, तब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होंगे। वो आपके लिए होंगे कि आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज हो, आपके फ्रूट्स इंक्रीज हो, आत्मा का फल इंक्रीज हो। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, पर परमेश्वर ने यहाँ पर हमें सिखाने के लिए ये लिखा, ये बातें हुई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो अन्य भाषाओं को सुनकर भी अपनी भाषा में सब कुछ सुन पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा ठहराया था। पर वहीं कुछ और ऐसे लोग थे जो अन्य भाषाओं को सुनकर ऐसी बातों को बोल रहे थे। तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा। हालेलुया। चाहते हैं कि परमेश्वर आज की शाम में आप सबको भर दे, पवित्र आत्मा से आप भर दिए जाएं, आप उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाएं, आपके शब्द बदल जाएं, जिस तरीके से आप बात करते हैं वो बदल जाए, जिस तरीके से आप जिंदगी जी रहे हैं वो बदल जाए। पता है, हर एक क्षण में पवित्र आत्मा आपको बताने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। वचन में लिखा है कि वो सहायक के रूप में भेजे गए हैं। पर क्या आप उससे सहायता लेने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय आपके इस सामर्थी वचन के लिए। प्रभु सचमुच परमेश्वर, सिखाने वाले आप हैं प्रभु, बताने वाले आप हैं परमेश्वर, सब कुछ देने वाले प्रभु आप हैं। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए प्रभु। पिता चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से इसी घड़ी प्रभु भर दें। प्रिय, हम सब मिलकर इस बात को कहेंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा जी मेरे भीतर आइए और मेरी सहायता करिए, मुझे अपने संग लेकर चलिए, मुझे बताइए कि मुझे कैसे जीवन व्यतीत करना है, मुझे बताइए कि मुझे किस सिचुएशन में क्या बोलना है। मेरे साथ रहिए। मैं चाहती हूँ कि अब से आप मेरे सहायक बने, आप मेरी सहायता करें।
परमेश्वर पिता, मैं आपके लोगों को आपके नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु। चाहती हूँ कि आप इन्हें भर दें परमेश्वर। प्रभु अब से ये पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलने पाए, ये वो करने पाए प्रभु जो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि ये करें, ये उनकी आवाज़ को सुनने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें छुए, इन्हें भरे, इनके जीवनों को बदले परमेश्वर। इससे पहले प्रभु कि ये दूसरों को बदलें प्रभु, इनके द्वारा दूसरे जीवन बदले जाएं परमेश्वर, आप इन्हें बदल दें, इन्हें भरें प्रभु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मैं हर एक जन को आपके नाम से ब्लेस कर रही हूँ और धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप उनके भीतर रहने के लिए आ गए हैं। और अब से परमेश्वर, ये लोग प्रभु आपकी आवाज़ को सुनकर चलेंगे, ये वो करेंगे प्रभु जो आप चाहते हैं। प्रियो, अब से आपको हर रोज़ सुबह उठकर पवित्र आत्मा के साथ संगत करनी है, उसे इनवाइट करना है डेली और उनको कहना है कि आप मेरे साथ चलिए, आप मुझे सिखाइए कि मुझे कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है, कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हर एक काम में वो आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मैं सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती, आपके लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती, अपने जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।